आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6 और 6.1 दोनों हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज। हालांकि ये तो आपका मेन हेडिंग हो गया, इसी के अंदर हमारा ये सब टॉपिक है। ठीक है, तो आपका मेन हेडिंग है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, यानी कि हम लोग बेसिकली इस टॉपिक में बात करने वाले हैं इंडिया और इंडिया के बाहरी दुनिया के बारे में। ठीक है ना, प्रिंट को लेकर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इंडिया और इंडिया के बाहरी दुनिया के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये तो हमारा मेन हेडिंग हो गया, लेकिन इसके अंदर आ जाइए आप, क्या लिखा हुआ सबसे पहला आपका 6.1 में है मनुस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। सही बात लिखा हुआ है क्या? नहीं, क्या ये सही बात लिखा हुआ है? यानी कि प्रिंट आने के पहले मनुस्क्रिप्ट ही तो चलता था हमारा। मनुस्क्रिप्ट मतलब क्या? हाथ से लिखा हुआ, है ना। तो जब हमारे पास प्रिंट नहीं था तो सारा दुनिया किससे लिखता था? हाथ से लिखता था, है ना। लेकिन प्रिंटिंग आने के बाद तो मशीन से छपाई होने लगा, है कि नहीं। चलो इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं मनुस्क्रिप्ट्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में पहले हाथों से किस प्रकार से लिखा जाता था। ठीक है ना, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है इंडिया हैज़ अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। भारत में आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये परंपरा रहा है कि हाथों से लिखा जाता था। मतलब कि भारत में बहुत लंबे समय से जो है हाथों से लिखा ही जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, क्या वो आज का लिखा हुआ है? क्या नहीं, बहुत पहले का लिखा हुआ है। वाल्मीकि, व्यास, रविदास, रैदास, फिर से हमारी मीराबाई, ये सब जो हुआ करती थी उस समय पे, उस समय का, उससे भी पहले महात्मा बुद्ध हमारे हो गए, है ना। बहुत अलग अलग प्रकार के हमारे महान महान हस्ती हैं जिन्होंने कि हम लोगों को लिख के बताया है कि हमारा भारत का जो कल्चर है वो दुनिया से सबसे अलग है और सबसे बेहतर है। मतलब कि भारत के लोगों ने, आप कह सकते हैं, आप बिल्कुल ये कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह वाला बात नहीं है कि भारत जो है मनुस्क्रिप्ट का सबसे अच्छा उदाहरण है। मतलब कि भारत में जो है सबसे पहले हाथों से ही सबसे ज़्यादा लिखा जाता था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इन संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एज वेल एज इन वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेज। मतलब कि उस समय पे भारत में किन किन लैंग्वेज में लिखा जाता था? संस्कृत में, सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद अरेबिक, पर्शियन और साथ ही साथ वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब समझ में आता है? अपना आम चाल बोलने वाला। जैसे हमारा, हम तो हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी के अलावा जो हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो अपना अलग लैंग्वेज हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज, है कि नहीं। उसके बाद वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि संस्कृत हो गया, अरेबिक हो गया, पर्शियन हो गया, इन सारे लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे यानी कि भारत में तो लिखा ही जाता था। साथ ही साथ जो अपना बोलचाल का भाषा है इसमें भी हम लोग लिखते थे अपने चीज़ों को, ठीक ना। उसके बाद मनुस्क्रिप्ट्स वेर कॉपीड ऑन पाम लीव्स और ऑन हैंडमेड पेपर। सबसे पहले भारत में जो लिखा जाता था वो लिखा जाता था पाम लीव्स पर। पाम लीव्स का मतलब मालूम है क्या होता है? पाम लीव्स का मतलब बेसिकली एक पेड़ होता है हमारा पाम, है ना। उसका पत्ता जो है ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है, चौला चौला होता है, उसके ऊपर हम लोग लिखते थे। या फिर हम लोगों का अपना खुद का हैंडमेड पेपर बनाया हुआ रहता था। हैंडमेड पेपर क्या आज के जैसा वाला नहीं, उस समय पे हम लोग अपने हाथ से भी पेपर बना लेते थे, लेकिन उसका क्वालिटी जो है बहुत ही खराब होता था। ठीक है, तो इस प्रकार यानी कि लिखने के लिए हम लोग ना अपना साधन ढूंढ ही लेते थे कि किस प्रकार से हमको लिखना है, ये हम लोग अपना इंतजाम कर ही लेते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पेजेज वेयर ब्यूटीफुल्ली इलिस्ट्रेटेड। सोचो, क्वालिटी में अच्छा नहीं होता था। आज के नज़रिए से देखा जाए तो उस समय पे क्वालिटी में वो पेपर अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत उस समय पे अच्छा यानी कि कारगर साबित होता था। सब कुछ मान लीजिए कि आज के तौर में देखा, यदि आज के ज़माने में देखा जाए तो हम लोग क्लासमेट का कॉपी यूज करते हैं, अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। लेकिन उस समय पे ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था। लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था, जो भी था बहुत अच्छा था। लेकिन हम लोग आज कह सकते हैं कि आज के कंपैरिजन में उस समय का जो पेपर रहा होगा वो थोड़ा सा क्वालिटी में नीचे रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से उस पेपर को भी सजाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद दे वुड बी आइदर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स और स्विन टुगेदर टू इंश्योर प्रिजर्वेशन। देखिए, तो हम लोग उस समय पे हमारे जो हमारे यहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग हुआ करते थे भारत में, वो लोग जो भी लिखते थे ना, लिख के उसको प्रेस करके रखते थे, यानी कि उसको दबा के रखते थे बड़ा सुरक्षित से। किसमें? वुडन कवर के बीचों में दबा के रखते थे, यानी कि दो लकड़ी का होगा कुछ कवर बना हुआ, उसके ऊपर वो लोग दबा के रखते थे ताकि ये फट चिट ना जाए। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हो गया कि वो लोग जो भी चीज़ लिखते थे ना उसको बहुत ही सहेज के रखते थे। और सहेज के कैसे रखते थे? लकड़ी का कवर बना हुआ है, उसी के अंदर वो लोग दाब के रखते थे, या फिर उसको क्या कर देते थे? स्विन कर देते थे, मतलब कि उसको सील के रखते थे, किसी प्रकार से फट चिट ना जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ऐसा ऐसा जो है एविडेंस हमारे भारत में बहुत जगह पर पाया गया है हमारे आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। यानी कि जब वो लोग खोज करते हैं, जब सर्वे करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, अलग अलग जगहों का वो लोग खोदते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं, तो आज ये भारत में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर कि आपको ऐसा ऐसा बुक मिल सकता है। ठीक है ना, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले का लैंग्वेज है ना। ऐसा ऐसा आप म्यूजियम गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा भी होगा इस सब चीज़ों को, पुराना पुराना किताब इतना रखा हुआ है ना। आगे उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट्स वर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल। देखो उस समय पे जो लिखा जाता था वो थोड़ा सा क्या होता था? बहुत ही कीमती होता था। कीमती का मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा मूल्यवान। अब ऐसा तो नहीं है कि अच्छा आज के दौर में हमारे पास जो है 5 रुपये वाला भी कॉपी है, छोटा सा मिलता है, 10 वाला भी कॉपी है, 100 वाला भी है, 200 वाला भी कॉपी है, यानी कि हर एक प्रकार का है। लेकिन उस समय पे ऐसा नहीं था, उस समय पे जो था सब महंगा ही था, क्योंकि देखो भाई बड़ा ही मुश्किल से उसको बनाया गया है पेपर को, और उसमें वो इतने सहेज कर रखा गया, तो ऑब्वियस ये बात तो थोड़ा सा महंगा होगा ही होगा, है ना। साथ ही साथ फ्रेजाइल होता था। फ्रेजाइल का मतलब क्या? बड़ा ही कमज़ोर होता था, थोड़ा सा मोड़ेंगे टूट जाएगा, इस प्रकार का उस समय पे पेपर होता था। क्योंकि हमारे पास मशीन नहीं था, आइडिया नहीं था उतना, है ना, ताकि हम लोग पेड़ को काट के बना ले अपना पेपर, आइडिया नहीं था हमारे पास। उसके बाद दे हैड टू बी हैंडल्ड केयरफुल्ली। इतना कमज़ोर होता था मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि जो हाथ से लिखा जाता था वो इतना कमज़ोर होता था कि उसको बहुत ही सावधानी से आपको संभाल के रखना पड़ता था, बहुत ही सावधानी के साथ उसको हैंडल करना थोड़ा सा केयरफुल वाला काम था, मतलब कि उसको बहुत ही सहेज के आपको रखना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद सो मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। तो इतना ज़्यादा वो कमज़ोर होता था कि हर कोई उसको इंसान इस्तेमाल ही नहीं करता था, कमज़ोर होने के कारण। क्योंकि लिखेगा टूट फट गया, बारिश का पानी पड़ गया, पिघल गया, है ना, इस प्रकार का उस समय पे ये सब चीज़ था। तो ये स्थिति है हमारा भारत का मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है भारत का सबसे पुराना दिया हुआ देन है, यानी कि पुराना दिया हुआ गिफ्ट है। हमारे यहाँ पे पहले हाथों से ही हर एक चीज़ों को लिखा जाता था, बाद में हमारे पास भी प्रिंटिंग मशीन आ गया तो हम लोग प्रिंट करना चालू कर दिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हमारा हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंट कम्स टू इंडिया, यानी कि भारत में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे आया, है ना। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।